जब मैंने सुना था कि बहुत सा जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मटेरियल है वो भी हिंदुस्तान से यहाँ पे मंगवाया गया है। दुनिया के मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वहां से यहाँ पे मटेरियल आया है और इसकी कंस्ट्रक्शन हुई यार, बहुत खूबसूरत है। कैमरा की आंख उस तरीके से शायद नहीं दिखा पाएगी। जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था, आप हमारे कंट्री और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये। अब मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। ये सऊदीया अब उधर जाके इंडिया के साथ मिल रहा है, हाँ। उनको भेज रहा है उधर। खतरा है ये खतरा, ये जो मतलब दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है। हत्ता के तैयारे जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। पाकिस्तान के जो GF-17 और चाइना के इश्तराक से तैयारे बन रहे हैं वो इंडिया में बनने वाले जो तेजाज हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। इवन उन्होंने जो इंपोर्ट किए हैं राफेल, उनसे भी निस्बतन पाकिस्तान के तैयार करदा इक्विपमेंट बेहतर है। नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि मेरे आने से पहले इंडिया एक खंडर था, मैंने इसको ऊपर लेके गया हूँ, ठीक है। तो इस्लामी ममालिक में नरेंद्र मोदी का मुकाम वो मुकाम है कि आप सोच नहीं सकते कि मैं खुद अगर अपना बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एज ए पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक अच्छा। है। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें। मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, IT को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। हमसे माशाल्लाह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। लेकिन उन्होंने मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। वो हमारे पाकिस्तान में आए थे, हमारे वज़ीर आज़म ने उनसे कहा था कि भाई हमारे वहाँ पे जो बड़े गरीब लोग हैं जो आपके जेलों में हैं उनको आज़ाद कर दो, तो वहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट दी और वहाँ पे जाके उन्होंने आज़ाद कर दिया। तो जो भी अपने मुल्क के लिए सोचता है, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनता है, उसको पूरी दुनिया सराहती है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए वो भारत देता है उनको, ठीक है। आपको मजदूर चाहिए, नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वो उनको प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि वहाँ का जो स्कूल सिस्टम है, दुनिया की 5 मेजर जुबानें बच्चे को नर्सरी से पढ़ाई जाती हैं। वो मेंटली तौर पे पेड़ है कि वो उन्होंने दुनिया को फतह करना है। और मैं तो एक दिन वो सुन रहा था, उनका वो मनूस सा पंडित था, वो कह रहा था कि हमारा टारगेट जो है ना वो मक्का और मदीना मुनव्वरा है। हमारे वो पुरखों की जो है ना वो है जगह। इंडिया जो है वो एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं। वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फ़ायदा यकमुश्त हो जाता है। तो इसलिए सब लोगों का झुकाव जो है वो इस तरह इंडिया की तरफ है। देखिए, डेफिनेटली बात है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। जिस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक कैरेक्टर, पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें।
तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं। उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। देख कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, ये सूरत हाल है। हाँ जी, और पंजाबी में कहते हैं यदि कुजी च दाने उदे कमले भी सियाने। सही हो गया। तो मतलब जिसके पास दाने हैं ना उसके कमले भी सियाने होंगे। ठीक है। इसी तरह इंडिया के पास ये बना के उन्होंने दाने बनाए हैं, तो उनके कमले सियाने इसलिए हो रहे हैं कि उनके वो दाने बिक रहे हैं, और सऊदीया जैसी कंट्री वही दाने खरीद रही है वो मिसाइलों की शक्ल में, क्योंकि अभी ग्लोबलाइज दुनिया बदल रही है ना। तो यही दाने हैं कि आपके रिजर्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं, इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ है, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना। बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, तो वो पाकिस्तान को अपनी आर्मी तस्लीम करते थे। अब एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है कि सऊदीया जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को दुत्कारते हुए बाय बाय बोल रही हैं। हाँ। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है क्यों कि पाकिस्तान अपने पाँव पे आज तक खड़ा ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हम ये बताइएगा, क्या आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देंगी कि ये देखें इस्लामिक स्टेट में एक मंदिर बना है, तो इससे क्या मतलब क्या है, और एज ए हिंदू आप क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे? पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी कंट्री हो, वेदर इट्स इंडिया और पाकिस्तान, कोई भी मजहब हो, ठीक है। सो आई थिंक ये मंदिर यही बताता है कि आप कोई भी देश से आए, कोई भी कंट्री से आए, कहीं से भी आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस शांति से रहे। आई थिंक यही मैसेज ये इस्लामिक कंट्री में हिंदू टेम्पल देना चाहता है। ठीक हो गया। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा यूएई की जो गवर्नमेंट है, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि भाई देखें उन्होंने अगर मसाजिद बना रहे हैं, इवन यूएई की तरफ से पाकिस्तान में बहुत सी मसाजिद बनाई गई हैं, यूएई की तरफ से यहाँ पे अगर सऊदीया की बात करें, यहाँ पे अपना पाकिस्तान में मसाजिद बनाई गई, यहाँ पे मंदिर बनाया गया, तो ये चीजें हैं पॉजिटिविटी को शो करती हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर, और मैंने यहाँ तक जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने सुना था कि बहुत सा जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मटीरियल है वो भी हिंदुस्तान से यहाँ पे मंगवाया गया है दुनिया के जी मैं समझता हूँ कि इंडिया टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं स्पेशली डिफेंस में, वो भी काबिल ज़िक्र हैं। उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं है, रादर कुछ एरियाज में पाकिस्तान शायद इंडिया से बेहतर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर किसी चीज़ में बेहतर है तो वो उसकी सफारतकारी है। इंडिया की सफारतकारी इतनी मुनज़्ज़म है, इतनी बेहतर है कि उसने पूरे गल्फ़ रीजन में पाकिस्तान से ज़्यादा बिजनेस किया है, और वो पाकिस्तान से ज़्यादा बिजनेस वहाँ पे फ्यूचर में भी करने के प्लान्स रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने सफारती महाज पे काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है, हत्ता कि तैयारे जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। पाकिस्तान के जो GF-17 और चाइना के इश्तराक से तैयारे बन रहे हैं, वो इंडिया में बनने वाले जो तेजाज हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। इवन उन्होंने जो इंपोर्ट किए हैं राफेल, उनसे भी निस्बतन पाकिस्तान के तैयार करदा इक्विपमेंट बेहतर है। लेकिन सर की टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा है कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़, वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाए जा रहे हैं। इंडिया वाले जिस जगह पर आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उनकी भाई पीछे गाड़ियां निकल रही हैं, वो मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेनली चीज़ें तो यही मैं कहूँगा। करता हूँ, जरा कीजिएगा। बात रिलीजन पे नहीं करेंगे, बात करेंगे इंडिया की। अगर आप मोदी के टेन्योर में देखें तो इंडिया ने कितनी तरक्की किया भाई ने, जैसे कि आप IT देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, अब उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देख लें, मेड इन इंडिया आपको हर चीज़ मिलेगी। वो लोग बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, इम्पोर्ट सॉरी। हमारे कंट्री का देख ले, बाइक से लेके एक छोटे बच्चे के खिलौने तक हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? हम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप इंडिया में देखें, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से कितने लोगों के घर चलते हैं? एक फर्म लग गई है, उससे कितने लोगों को मिलती है? देखें, अगर आप एज अ ह्यूमन देखें तो नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। उसके टेन्योर में चंद्रयान हुआ, उसके बाद वो ट्रेन ऐसी, यूरोप ने मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेन इंपोर्ट करवाई हैं।
क्यों? बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि उनके पास अच्छी ट्रेन्स हैं, वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें। यही चीज़ है कि एक बंदा अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, अब उसको एज ए इंडियन देखो कि उसने भी इंडिया को किस जगह से, कतर क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करेगा? इंडिया के पास हर चीज़ अपनी है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम जो है हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे बैठे हुए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, जिसको देख के पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी है और ये मिर्ची लगनी जायज़ भी थी, क्योंकि पाकिस्तान जिस सऊदी अरब को अपना इस्लामिक ब्रदरहुड कहता था, उसी सऊदी अरब ने पाकिस्तान का बहिष्कार कर दिया है। दोस्तों, जब भी इंडिया के पीएम बाहर जाते हैं तो उनके साथ में डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सीईओज़ होते हैं, जो दूसरी कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जबकि पाकिस्तान के पीएम जब बाहर जाते हैं या फिर वो किसी कंट्री को विजिट करते हैं तो दूसरी वाली कंट्री वाले जानते हैं कि वो पैसे मांगने आए हैं, इसीलिए कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पीएम उनकी कंट्री को विजिट करें। दोस्तों, इंडिया सीईओज़ के लिए जाना जाता है, डॉक्टर्स के लिए जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान टेररिस्ट के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान जो इस्लामिक के नाम पर इतने बड़े बड़े दावे करता है, वही जो उसके पड़ोसी हैं, चाहे ईरान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, वो बाहर के विदेशों से पैसे लेकर आतंकवादी संगठन भेजता है उनके देशों में।